Welcome, friends. Welcome to all of you. Hope you all are happy and healthy. Stay blessed always. देखिए दोस्तों, सर्दी का मौसम आ रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्म चीज़ों का सेवन करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका गला ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें। चलिए आते हैं आज के विषय में। देखिए दोस्तों, हम लोग आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे ही हम किसी काम को, किसी भी इम्पोर्टेंट काम में ऑफिस में या घर में लगे रहते हैं और वो काम खत्म होता है, सीधा जाकर हम अपना मोबाइल उठा लेते हैं और उसमें फिर अपनी चीज़ों में, दिनचर्या की चीज़ों में खो जाते हैं। चाहे हम किसी भी ऐप से जुड़े हों, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, और लगातार इसमें अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हम अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करते जाते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा ध्यान सोशल मीडिया की तरफ इतना ज़्यादा रहता है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और उनको इन्वॉल्व करने के लिए हम उनके हाथ में भी मोबाइल थमा देते हैं ताकि वो हमें तंग ना करें। या ये कहें कि बच्चे भी आजकल इतने मतलब स्मार्ट हो चुके हैं कि वो कुछ ना कुछ पढ़ाई का बहाना बनाकर आपसे मोबाइल ले लेते हैं और फिर इस दुनिया में खो जाते हैं, मोबाइल की इस दुनिया में खो जाते हैं। अब वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, पता भी नहीं लगने देते। और कभी-कभी उनकी इस एडिक्शन का उनके आने वाले भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए आजकल हमारी आबादी का बहुत सारा प्रतिशत जो है अल्कोहल या ड्रग्स का आदी हो चुका है। उसमें बहुत परसेंटेज छोटे बच्चों की भी है जो कि 15-16 साल से लेकर 20-22 साल तक के हैं। और ये ड्रग्स की आदत उन्हें, हालाँकि शुरुआत में उन्हें ऐसा लगता है कि वो वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, समाज में अपना स्टेटस स्थापित करने के लिए अगर वो इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो उनके दोस्त, उनके फ्रेंड्स, उनके सर्कल वाले उन्हें आउटडेटेड समझेंगे। और ये चीज़ें बहुत बच्चों में देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बॉयज़ में है, गर्ल्स में भी बराबर मात्रा में है। और हम भी अपने बच्चों पर विश्वास करके उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, या फिर हम घर से बाहर रहते हैं, माता पिता दोनों वर्किंग हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि बच्चे किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन उनसे मिलने आ रहा है, या वो घर के बाहर किससे मिलने जा रहे हैं, उनका सोशल सर्कल क्या है, जिसकी वजह से बच्चे इस छूट का फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं, मैं हर बच्चे की बात में नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों में इमैच्योरिटी इस उम्र में होती है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं और उससे उनका भविष्य पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में एक बार जुड़ते हैं तो फिर उसकी गर्त में, या कहें कि गहराई में डूबते ही चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उस दलदल से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनमें से कुछ अगर निकलना भी चाहते हैं तो उनको ये कह के डरा दिया जाता है, अरे ये तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, या ये अब कुछ नहीं उबर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, बच्चों और बच्चों के माता पिता दोनों से कहना चाहूँगी, देखिए पहली बात तो अलर्ट रहिए किसी भी गलत काम को करने की। जब तक आपको उसकी प्लस और माइनस ना पता हो, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा के बिना हो सके तो बच्चों अपनी कम उम्र में इन चीज़ों का सेवन ना करें, ड्रग्स का या अल्कोहल का, क्योंकि इसकी एक बार लत लग जाती है तो इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा देखा गया है आजकल स्कूल कॉलेज में, ये एक फैशन सा चल पड़ा है कि ड्रग्स लेनी है या अल्कोहल लेनी है या स्मोकिंग करनी है। बहुत ज़्यादा मैं जगह जगह देखती हूँ इन चीज़ों को, और ऐसा लगता है बच्चों को कि हम इससे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, कि जो इन चीज़ों का मतलब उपयोग नहीं करता, जो बच्चा इस ग्रुप में, तो उसे पूरी तरह से नकार दिया जाता है। और मतलब आप ये कहें कि ममाज़ बॉय है, ये तो बस जो इनके पेरेंट्स कहेंगे ये तो चलेगा, इनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरह से ताने दिए जाते हैं कि बच्चा चाह कर भी इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकता। तो बीइंग अ पेरेंट्स, आप सबकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप बच्चों पर नज़र रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं। कई बार बच्चे दबाव में भी करते हैं, लेकिन अगर वो आपके कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपको अपने मन की बात बता पाएंगे, तो शायद
वो इस चीज़ की गहराई में ना जाए। हो सकता है कई बार उम्र का तकाजा है, कुछ चीज़ें इंसान शुरुआत में कर लेता है, पर समझ आ जाती है तो वो छोड़ भी देता है। और दूसरी बात ये मिथ भी है, अगर ये शुरू कर दिया तो हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। ये भी बहुत समाज में ऐसी र्यूमर्स फैलाई जाती हैं। देखिए, गलती इंसान से हो जाती है, गलती होने के बाद संभल जाना ये और भी समझदारी की बात है। जब आपको पता चल गया कि ये चीज़ गलत है तो आप इसे आगे ना बढ़ाएं। लेकिन ये नहीं है कि एक गलती करें, उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती करें, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा गलतियों में इतना ज़्यादा फंस जाता है बच्चा कि उस गलती से उबर नहीं पाता। तो माता-पिता होने के नाते आपको उन पर ध्यान देना होगा, उनको समय देना होगा, उनके मन में जो चल रहा है उसको समझ के उसका सॉल्यूशन उन्हें देना होगा, ताकि वो इस चीज़ से कैसे निकलना है इसका रास्ता आपकी गाइडेंस में लेके आगे चले। और हो सके तो बच्चे, अगर आप अच्छे समय से पहले से ही उन्हें गाइड करते रहेंगे, वो इस चीज़ में फंसेंगे ही नहीं। बाई चांस 1% अगर कोई बच्चा फंस भी जाता है तो आप उन्हें गाइड करेंगे कैसे इस चीज़ से निकलना है, कैसे इस लत से छुटकारा पाना है, तो शायद वो हो भी जाए। एक्चुअली मैंने देखा है कि स्टेटस सिंबल बहुत हो गया है समाज में, सोसाइटी में, कि मतलब जो लोग इस चीज़ का सेवन ना करते हैं या ना ही कर रहे हैं, वो टोटली समाज से बाहर है। हाई प्रोफाइल जो स्टेटस लोगों का चल रहा है, उसमें ये एक अहम चीज़ हो गई है कि हाँ भाई, नशा करना ही करना है, किसी भी तरह का है। पार्टी हैं, लेट नाइट क्लब्स में बच्चे जाते हैं, इस तरह की मतलब पार्टियाँ, काउंटी पार्टियाँ होती रहती हैं। और जो पेरेंट्स मना भी करते हैं कि बच्चे उन पर दबाव डालते हैं कि हमारे ये फ्रेंड जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो देखिए बच्चे तो कहेंगे ही, बच्चों को समझाना पड़ेगा। जब तक उनकी मैच्योरिटी लेवल पूरा नहीं हो जाता, या जब तक उन्हें समाज में अच्छे और बुरे की समझ नहीं आ जाती, हमें उन्हें समझाना होगा, नहीं ये गलत है, उस टोकना होगा, डांटना भी होगा। वो उनके भविष्य में उनके लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारा बच्चा बुरा मानेगा। अगर मानता है तो कोई बात नहीं। देखिए, एक एज के बाद उसे समझ आएगा कि मेरे पेरेंट्स ने जो कहा मेरे फायदे के लिए कहा। तो अपने, अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ गलत है तो अपने डिसीजन पर स्टिक्ट रहिए। बिल्कुल भी उसमें लूप्स मत रखिए कि बच्चा उस चीज़ का फ़ायदा उठा के आगे लाइफ में किसी तरह से परेशान हो। और बाकी बच्चों के साथ बने रहिए, बच्चों को छूट भी दीजिए। हर समय बांधे रखने से बच्चों को कुछ नहीं होता, छूट दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, लेकिन थोड़ी-सी नज़र भी रखिए। कहीं से भी आपको लगे कि कुछ गलत राह पर चल रहा है तो उसे सँभालिए, उसे आगे बढ़ाइए, उसे समझाइए कि जीवन बहुत खुशनुमा है, बहुत बहुत ही खूबसूरत है ज़िंदगी, और सिर्फ़ एक बार मिलती है। बहुत मेहनत से हम आगे बढ़ते हैं, तो उस मेहनत को बर्बाद ना होने दें अपनी एक की किसी भी छोटी-सी भी गलती की वजह से। जीवन को आगे बढ़ाएँ, खुश रहें, आगे बढ़ें, निरंतर आगे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।